जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में देखिए एक ऐसी प्रेरणादायक और सस्पेंस से भरी कहानी। क्या आप तैयार हैं? तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल सीताराम हिंदी कहानियाँ में। कहानी पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। काफी समय पहले की बात है। एक गांव हरिपुर में 4 भाई रहा करते थे, जिसमें से एक बहुत सीधा साधा था, जिसे उसके सारे भाई गंजा गंजा कहकर पुकारते थे। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उसके सर में एक भी बाल नहीं थे। एक दिन की बात है। पहला भाई, भाई मैं क्या सोच रहा था कि दूसरा भाई, हाँ भैया बताओ ना क्या बात है। पहला भाई, क्यों ना हम इस गंजे को इस घर से निकाल दें, वैसे भी ये तो कुछ बोलेगा नहीं, सीधा साधा जो है। तीसरा भाई, अरे नहीं, हम इसे घर से कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमने इसे घर से बाहर निकाल दिया तो गांव भर के सभी लोग हमें ही कहेंगे कि हम कैसे भाई हैं। अपने ही भाई को घर से बाहर कर दिया। पहला भाई, तो फिर हम क्या करें? इसे माँ पिताजी की जायदाद में से कुछ नहीं देने वाला मैं। हाँ, तुम दोनों ही अपने हिस्से में से दे देना इसे कुछ। दूसरा भाई, अरे भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप? भला हम अपने हिस्से में से इसे कुछ क्यों देंगे? पहला भाई, तो फिर जल्दी से कुछ तरकीब सोचो इसे घर से बेदखल करने की। तीसरा भाई, भैया मेरे पास एक उपाय है। पहला भाई, जी वो क्या? तीसरा भाई, आपको हमारी वो बंजर जमीन तो पता है ना? पहला भाई, हाँ, पर वो तो बेकार है, उस जमीन पर सांप बिच्छू के अलावा होता ही क्या है? तीसरा भाई, हाँ सही कहा आपने, हम उसी बंजर जमीन के पास उस गंजे को और उसकी पत्नी को भेज देंगे, जिससे ये मुसीबत हमारे सर से चली जाएगी और हमारे घर के 4 हिस्से ना होकर 3 हिस्से ही होंगे। और हाँ, कहने के लिए उसका हिस्सा भी मिल जाएगा और गांव वाले हमें कुछ कहेंगे भी नहीं। पहला भाई, हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, वो देखो वो जा रहा है गंजा। पहला भाई जोर से, अरे सुन बे गंजे, कहाँ जा रहा है तू? गंजा, बस भैया बाहर ही जा रहा था। पहला भाई, अच्छा सुन, हमें तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। गंजा, जी भैया कहिए ना। पहला भाई, हमने जमीन के 4 हिस्से कर लिए हैं, समझा? यहाँ जो जमीन और घर है ना, ये हमारे तीनों के हिस्से में आई है, और हमारी बाड़ी के पास जो जमीन और मकान है वो तेरे हिस्से में आया है। तो तू एक काम कर, तू अपनी पत्नी को लेकर वहीं चला जा। तुझे मेरे इस फैसले से कोई ऐतराज तो नहीं है ना? गंजा, अरे नहीं भैया, आप मुझसे बड़े हो, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। गंजा, ठीक है, मैं कल ही बाड़े वाले मकान में चला जाऊंगा। गंजा अपनी पत्नी से, चलो सुशीला, अब हम उस बाड़े वाले मकान में रहेंगे और वहीं पड़ी जमीन पर खेती करेंगे। एक भाई हंसते हुए, अरे गंजे सुन, ये लंगड़ी बकरी भी लेता जा। सुशीला, इस लंगड़ी बकरी का भला हम क्या करेंगे? गंजा अपनी पत्नी और उस लंगड़ी बकरी को लेकर बाड़े वाले मकान की ओर चल पड़ता है। पहला भाई, चलो अच्छा हुआ ये गंजा यहाँ से चला गया, अब यहाँ की जमीन और घर हम तीनों का है, ठीक है ना भाइयों? तीसरा भाई, हाँ भैया आपने बिल्कुल सही किया। दूसरा भाई, हाँ अब इस गंजे से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। सुशीला जमीन देखकर, अरे ये क्या, ये जमीन तो पूरी बंजर है, यहाँ तो ना कोई हरियाली है न पानी है, कुछ भी नहीं है, अब हम यहाँ कैसे खेती करेंगे? और ये बकरी तो यहाँ ज्यादा दिन रह भी नहीं पाएगी। सुशीला रोते हुए, हाय राम, कैसे भाई मिले हैं तुमको, ऐसी जमीन दी है उन्होंने तुम्हें। गंजा, अब जो भी हुआ हमें इसमें अपना गुजारा करना पड़ेगा, अब तो बंटवारा हो गया है, चलो उन्होंने जो किया अच्छे के लिए ही किया होगा, हो सकता है इसमें हमारा कुछ भला हो। सुशीला, क्या ठीक होगा जी, हम तो फिर भी कुछ दिन चला लेंगे, पर ये बकरी तो घास खाती है, ये कैसे जिंदा रहेगी यहाँ? गंजा, सुशीला मेरे पास एक उपाय है। सुशीला, जी वो क्या? गंजा, यहाँ पास में ही मेरे 3 भाइयों के खेत हैं, और ये बकरी तो वैसे भी लंगड़ी है, चल भी नहीं सकती। एक काम करता हूँ, इस लंगड़ी बकरी को मैं अपने भैया के खेतों पर रात में छोड़ आया करूँगा और सुबह भैया लोगों के आने से पहले पहले इसे घर ले आया करूँगा, तो रात में ये अपना पेट भर लिया करेगी, जिससे दिन में इसका गुजारा हो जाएगा। सुशीला, हाँ ये तरकीब सही है, चलो ये बेजुबान जानवर तो भूख से नहीं मरेगी ना। रात होती है और गंजा उस लंगड़ी बकरी को उठाकर अपने भाइयों के खेत में छोड़ देता है और वापस आकर अपने घर में सो जाता है। और बहुत सुबह
अपने भाइयों के उठने से पहले जाकर उस बकरी को खेत से लाकर अपने घर छोड़ देता है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। गंजा, सुशीला, मैं इस बकरी को खेत पर छोड़कर आता हूँ। सुशीला, ठीक है जी। गंजा लंगड़ी बकरी को रात में खेत पर छोड़ आता है और आकर सो जाता है। लेकिन सुबह वो जल्दी नहीं उठ पाता। सुशीला घबराकर, ए जी, देखिए दिन चढ़ गया, आप बकरी नहीं लाए क्या खेत से? गंजा हड़बड़ा कर, के भगवान, अरे मेरी नींद ही नहीं खुली, अब मैं क्या करूं? गंजा दुखी होकर, अब तो मेरे सारे भाई भी खेत पर आ गए होंगे, वो तो मेरी उस लंगड़ी बकरी को अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे मेरी आंखें कैसे नहीं खुली? पहला भाई खेत पर, ओ ये तो गंजे की बकरी है, पर यहाँ क्या कर रही है? आय हाय 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 हाय, इसने तो हमारे सारे खेतों को चौपट कर दिया। अरे हमें तो लगा था कि कोई जंगली जानवर है जो हमारे खेतों को चौपट कर रहे हैं, पर यहाँ तो ये लंगड़ी बकरी है। अभी जाकर अपने सारे भाइयों को बुलाकर दिखाता हूँ उस गंजे की करतूतें। प्रमोद अपने दोनों भाइयों को बुलाकर लाता है, जिसके बाद वे तीनों भाई मिलकर उस लंगड़ी बकरी को वहीं मार देते हैं और अपने घर आ जाते हैं। गंजा बकरी को देखकर रोते हुए, हाय राम, मेरी बकरी को इन लोगों ने मार डाला, अब मैं क्या करूं? अब मैं कर भी क्या सकता हूं? गंजा सोचते हुए, एक काम करता हूं, अब ये बकरी तो मेरे किसी काम की रही नहीं, लेकिन इसकी खाल को मैं बाजार में बेच सकता हूं। गंजा लंगड़ी बकरी की खाल उतारता है और बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते उसे अंधेरा होने लगता है। गंजा घबरा कर, अरे क्या करूं? बाजार तो अभी काफी दूर है और अंधेरा भी हो गया है। एक काम करता हूँ, ये सामने वाले पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, इसी तरह रात गुजार लूं। अगर रात में इस जंगल में सफर करूंगा तो जंगली जानवरों का खतरा है। ये कहकर गंजा पेड़ पर चढ़ जाता है और उस खाल को भी अपने पास रख लेता है। कुछ देर गुजरने के बाद दो चोर वहाँ से गुजरते हैं। पहला चोर, भाई चोरी तो हमने कर ली, अब एक काम करते हैं, यही आधा आधा कर लेते हैं, बाकी कल का कल देखते हैं। दूसरा चोर, हाँ ठीक है, उस पेड़ के नीचे बैठकर हम ये सोना आधा आधा बांट लेते हैं। जब दोनों चोर सोने का बंटवारा कर रहे होते हैं, तभी गंजे के हाथ से लंगड़ी बकरी की खाल नीचे उन चोरों के बीच में गिर जाती है, जिससे दोनों चोर बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। पहला चोर चिल्लाकर, अरे भागो भागो, भूत भूत। दूसरा चोर घबराकर, अरे अरे वो भूत नहीं, कोई चुड़ैल है शायद, जल्दी भागो यहाँ से। दोनों चोर चोरी किया हुआ सामान वहीं फेंकते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। गंजा हैरान होकर, अरे ये क्या, ये लोग कौन थे और ऐसे क्यों भाग रहे हैं? गंजा फिर से, खैर छोड़ो, मैं अपनी लंगड़ी बकरी का खाल ले आया हूँ, शायद मेरी आंखें लगने पर गिर गई है। गंजा जैसे ही नीचे उतरता है तो देखता है। गंजा खुश होकर, अरे ये क्या है, वाओ, मैं तो मालामाल हो गया। सच ही कहते हैं लोग, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। गंजा भगवान को धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, अब जब इतना सारा धन मिल ही गया है तो ये खाल मेरे किस काम की, चलो इसे यहीं फेंक देता हूँ। गंजा सारा सोना उठाता है और अपने घर आ जाता है। गंजा जोर से, सुशीला, अरे ओ सुशीला, कहाँ हो? गंजा सुशीला को देखकर, हाँ जी, क्या हुआ कहिए। गंजा खुशी से, अरे सुनो, पड़ोस में वो छोटी बच्ची है ना, उसे मेरे भाइयों के पास भेजकर मापा मंगवा लो। सुशीला हैरान होकर, मापा? पर क्यों, आप क्या मापेंगे उस मापे से? गंजा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सुशीला, अरे वाह, ठीक है जी, मैं अभी मापा मंगवाए देती हूँ। सुशीला पड़ोस में जाती है और उस छोटी बच्ची से मापा लाने कहती है, लेकिन उसमें क्या मापना है ये वो उस बच्ची को नहीं बताती। बच्ची, ठीक है, मैं अभी जाकर मापा ले आती हूँ। छोटी बच्ची गंजे के भाइयों के पास जाती है। बच्ची, ताओ, ओ ताओ, कहाँ है आप? मोहन, पहला भाई, क्या हुआ, क्यों ताओ ताओ चिल्ला रही है? बच्ची, ताई, वो गंजा चाचा ने मापा मंगाया है। मोहन की पत्नी सोचते हुए, मापा, भला इन दोनों के पास ऐसा क्या आ गया मापने जो इन्होंने मापा मंगवाया है? एक काम करती हूँ, इस मापे के नीचे एक लोक लगा देती हूँ ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आखिर ये लोग क्या माप रहे हैं। मोहन की पत्नी उस मापे में लूक लगाती है और मापा उस बच्ची को दे देती है। बच्ची, गंजा चाचा, ये लीजिए मापा। गंजा, हाँ हाँ, ला बेटी, ला। गंजा और उसकी पत्नी सुशीला उस मापा में वो सारा सोना मापते हैं, लेकिन जब वे दोनों सोना माप रहे होते हैं तभी एक सोने का सिक्का लूक में फंस जाता है। सुशीला हैरान होकर, अजी,
ये तो गजब ही हो गया, कितना सारा सोना है ये तो। गंजा, हाँ हाँ सुशीला, बहुत सारा सोना है अब तो हमारे पास। अब जा, यह मापा दे आओ उस बच्ची को, वो मेरे भाइयों को दे आएगी। सुशीला, ठीक है जी। बच्ची वो मापा जब ताई को देकर आती है तो ताई फटाफट उस लुक को देखती है। ताई हैरान होकर, हाय मोरी मैया, ये क्या, ये तो कोई सोने का सिक्का लग रहा है। मोहन पत्नी को देखकर, अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्या देख रही हो इतनी गौर से। ताई, सोने का सिक्का। मोहन, क्या, सोने का सिक्का, देखा देखा, अरे वाह, ये सोने का सिक्का तेरे पास आया कहाँ से। ताई गुस्से में, तुम्हारे उस गंजे भाई के पास से। देख लो, जिसे तुम सीधा साधा समझ रहे थे वो तो लाखों में खेल रहा है, और तुम सभी भाई यहाँ मक्खियाँ उड़ा रहे हो। उसे तो तुम लोगों ने जमीन भी बंजर दी थी, फिर भी वो बड़ी तरक्की कर रहा है। मोहन हैरान होकर, अरे पर ये सब हुआ कैसे। ताई, अब ज्यादा मत सोचो और जाओ अपने उस गंजे भाई के पास और जाकर पता लगाओ कि आखिर उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया। मोहन, ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। मोहन, उसका मंझला और संजला भाई तीनों मिलकर गंजे के पास जाते हैं। गंजा उन्हें देखकर, अरे भैया, आप लोग यहाँ, बताए कैसे आना हुआ। मोहन नकली प्यार दिखाते हुए, क्या गंजे भाई, तू तो अपने भाइयों को ही भूल गया, जब से यहाँ आया है तब से हमसे मिलने भी नहीं आया। गंजा, अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम ज्यादा होने के कारण और दूर होने के कारण मैं नहीं आ पाता। मोहन, देख गंजे भाई, हमें लगा कि हमने तेरी बकरी मार दी है, शायद इसलिए तुम हमसे बात नहीं करता, पर विश्वास मान भाई, हमें लगा वो किसी और की बकरी है, इसलिए हमने उसे मार डाला। अगर पता होता कि वो बकरी हमारे गंजे भाई की है तो हम उसे कभी नहीं मारते। गंजा, चलिए जाने दीजिए ना भैया, जो हुआ सो हुआ। अच्छा ठीक है, छोड़ उस बात को। मोहन, अच्छा भाई, ये बता कि तेरे पास इतनी दौलत आई कहाँ से। गंजा, भाई, आपने मुझे एक बकरी दी थी, वो भी लंगड़ी, और उसने तुमने मार भी दिया था, इसलिए मैंने उसकी खाल उतारी और बाजार में बेच आया। अब आपको तो पता है कि बकरी की खाल आजकल बाजार में कितनी महंगी बिक रही है, जितना मुंह से आप खाल की कीमत मांगोगे उससे कहीं ज्यादा मिलेगी। मोहन चौंक कर, अच्छा ये बात है, ठीक है, अभी हम चलते हैं, फिर बाद में आते हैं। गंजा, ठीक है भैया। पहला भाई खुश होकर, क्या बात है भैया, उसे एक लंगड़ी बकरी की खाल बेचकर तो ये गंजा लखपति बन गया। दूसरा भाई, हाँ हाँ, सही कहा तुमने, अरे हमारे पास तो कई सारी बकरियां हैं, सोचो उन सभी की खाल जब हम बाजार में बेचेंगे और मुंह मांगी रकम मांगेंगे तो हम तो उस गंजे से कहीं ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तीसरा भाई, हाँ भैया, अब जल्दी चलो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तीनों भाई मिलकर अपनी सारी बकरियों को मार काट डालते हैं और उनकी खाल एक थैले में डालकर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। पहला भाई खुशी से, भैया यही लगा लेते हैं हम अपनी दुकान। प्रमोद और सुशील दोनों भाई अपने थैले से वो खाल निकालते हैं और जोर जोर से आवाजें लगाने लगते हैं। तीनों भाई चिल्लाकर, ले लो ले लो, ताजी ताजी खाल बकरी की, अच्छी अच्छी नस्ल की खालें हैं, इनकी खालें कहीं नहीं मिलेंगी, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, ले लो ताजी खाल बकरी की। एक राहगीर, छी 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 छी, सारी बाजार इन बकरियों की खालों की बदबू से गंदी कर रखी है, अरे कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं यहाँ। दूसरा राहगीर, हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं, भला मरी हुई बकरियों की खाल को कौन लेता है, उठाओ इन पागल लोगों को यहाँ से। बाजार के सारे लोग उस बदबू से परेशान हो जाते हैं और डंडा लेकर उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे वे दोनों अपनी अपनी जान बचाकर किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। मोहन गुस्से में, ये क्या भाई, उस गंजे के बच्चे ने तो हमें बेवकूफ बना दिया, अरे यहाँ तो बकरी की खाल लेना तो छोड़ो, कोई सूंघना भी नहीं चाहता है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तीसरा भाई, हाँ तुम सही कह रहे हो, अब तो हमारी सारी बकरियां भी खत्म हो गईं, पर अब हम करें क्या। पहला भाई क्रोध से, एक काम करते हैं, हम उसकी पत्नी को ही मार डालते हैं। दूसरा भाई, ठीक है। रात होती है और दोनों भाई गंजे के घर जाते हैं। पहला भाई, अरे भैया, लगता है गंजा घर पर नहीं है। दूसरा भाई खुश होकर, अरे ये तो अच्छी बात है, अब हम उसकी पत्नी को और अच्छे से मार पाएंगे। दोनों भाई कमरे के अंदर जाते हैं जहां गंजे की पत्नी सो रही होती है। वे दोनों गंजे की पत्नी का गला दबाकर उसे मार डालते हैं। पहला भाई, लगता है यह अब मर चुकी है, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं।
कुछ देर बाद गंजा अपने घर आता है। गंजा, सुशीला, अरे ओ सुशीला, अरे सो गई क्या? गंजा अपनी पत्नी के पास जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी खाट पर मरी पड़ी है। गंजा रोते हुए, हाय राम, ये क्या हो गया? अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई थी और अभी अभी तो हमारे अच्छे दिन आए थे। गंजा दुखी होकर धन इकट्ठा हुआ था, सोचा था दोनों मिलकर आराम से जिंदगी बिताएंगे। कैसे भाई निकले तुम, मेरी पत्नी को ही मार डाला। गंजा बहुत रोता है। गंजा सोचते हुए, अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, अब पत्नी तो मर चुकी है, इसे ऐसे तो घर में नहीं रख सकता। एक काम करता हूं, इसे किसी नदी में ले जाकर बहा आता हूं। गंजा अपनी पत्नी को एक घोड़े पर बैठाकर नदी में बहाने के लिए ले जा रहा होता है। तभी रास्ते पर दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां पानी भरने जा रही होती हैं। पहली लड़की, मजाक में क्या गंजे, अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहा है? जरा हमें भी तो अपनी पत्नी की शक्ल दिखा दे। दूसरी लड़की, हंसकर, नहीं, पर क्यों, हम भी तो लड़कियां ही हैं, तो तुम हमें अपनी पत्नी का मुंह क्यों नहीं दिखाओगे? गंजा शांत होकर, एक शर्त पर मैं तुम दोनों को अपनी पत्नी का चेहरा दिखा सकता हूँ। दोनों लड़कियां, कैसी शर्त? चलो कोई बात नहीं, कैसी भी शर्त हो हमें मंजूर है। गंजा, अगर तुम्हारे देखने से मेरी पत्नी मर गई तो मैं तुम दोनों में से एक से शादी करूंगा। क्या तुम राजी हो? पहली लड़की हैरान होकर, ये कैसा पागलपन है, भला किसी के देखने से कोई कैसे मर सकता है? दूसरी लड़की हंसकर, हाँ बहन, ये तो पागल है, चलो इस गंजे की पत्नी का घूंघट उठाकर देखते हैं। दोनों लड़कियां गंजे की पत्नी का घूंघट उठा देती हैं। जैसे ही वो घूंघट उठाती हैं, गंजे की पत्नी को मरा पाती हैं। गंजा जोर से रोते हुए, हाय राम, हाय राम, मेरी पत्नी मर गई, मेरी पत्नी मर गई, अब मेरे लिए रोटी कौन बनाएगा, मेरा घर कौन संभालेगा? ये तो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मैंने पहले ही बोला था तुमको कि तुम उसे मत देखो, ये मर जाएगी। कितनी बहन ने बोला था कि मैं अपनी पत्नी का चेहरा छुपा कर रखूं और अगर उसकी शक्ल किसी को ना दिखाऊं, पर तुम लोग नहीं मानी। पहली लड़की घबरा कर, अरे अरे, तुम ऐसे रो रो कर शोर मत मचाओ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तुम एक काम करो, तुम्हें हम दोनों में से जो भी पसंद हो उससे शादी कर लो। गंजा, ठीक है, फिर मुझे तुमसे ही शादी करनी है। दूसरी लड़की, ठीक है, तो फिर तुम इसे जल्दी से जाकर नदी में बहा आओ, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गंजा जल्दी से अपनी पत्नी को नदी में बहा आता है और वापस आकर उस लड़की को अपने घर ले जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। पहला भाई हैरान होकर, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या भैया? दूसरा भाई आश्चर्य से, मैंने सुना है कि गंजा बड़ी ही खूबसूरत पत्नी लेकर आया है। पहला भाई, हाँ भैया, मैंने भी कल सुना है, तो जाओ उसके घर जाकर पता करो आखिर माजरा क्या है। दोनों भाई बेशर्मों की तरह फिर गंजे के घर जा पहुंचते हैं। मोहन प्यार से, और भाई कैसा है? लगता है गंजा हमसे नाराज है। देख भाई, तुझे लगता होगा कि तेरी पत्नी को हमने मारा है, पर भाई विश्वास कर, हमने तेरी पत्नी को नहीं मारा है। गंजा हंसकर, अरे नहीं नहीं भैया, मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ। मोहन, फिर ठीक है, अच्छा ये तो बता, तू ये इतनी सुंदर पत्नी कहाँ से लाया? गंजा, भैया अब मेरे पास तो एक ही पत्नी थी, वो भी काली और बदसूरत सी थी। मैं जब बाजार से गुजर रहा था तो वहाँ कुछ लोग सुंदर सुंदर पत्नियां बेच रहे थे और कह रहे थे कि मरी हुई पत्नी लाओ और जिंदा और सुंदर पत्नी ले जाओ। इसलिए मैंने अपनी मरी हुई पत्नी को उन लोगों को दे दिया और सुंदर पत्नी ले आया। मोहन खुश होकर, अच्छा। गंजा, हाँ भैया। मोहन, अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। दोनों भाई अपने घर पहुंचते हैं और सारी बात अपने बड़े भैया को बताते हैं। बड़ा भाई खुशी से, अरे तो हम लोग भी देर क्यों करें, हमारी पत्नियां भी तो बहुत बूढ़ी हो चली हैं, चलो हम भी उन्हें निपटा देते हैं और बाजार से नई नई और सुंदर सुंदर पत्नियां खरीद लाते हैं। तीनों भाई एक साथ, ठीक है भैया। तीनों बेवकूफ अपनी अपनी पत्नियों को मार डालते हैं और उनके शरीर को ले जाकर बाजार पहुंचते हैं। तीनों भाई चिल्लाकर, आओ आओ भाइयों, हमारी मरी हुई पत्नियों को ले लो और हमें जिंदा पत्नियां दे दो। मरी हुई ले लो और जिंदा दे दो। बाजार का एक आदमी, हाय राम, ये बेवकूफ लोग फिर से आ गए, अब तो इन्होंने हद ही कर दी, अपनी मरी हुई पत्नियों को बेच रहे हैं और जिंदा पत्नियां मांग रहे हैं। आज तो ये तीनों यहाँ से पिटकर ही जाएंगे। बाजार में खड़े सारे लोग जब उन तीनों की बातें सुनते हैं तो उन सब की धुलाई कर देते हैं। जैसे तैसे वो लोग वहाँ से बचकर भागते हैं। मोहन गुस्से से, ये क्या, ये गंजा तो हमारे साथ एक से बढ़कर एक चाल चल रहा है।
अब क्या किया जाए? छोटा भाई, भैया अब तो एक ही चारा बचा है। मोहन, क्या? छोटा भाई, क्यों ना हम अब इसके घर को ही जला दें? मोहन, हाँ यही सही रहेगा, हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे जब वे दोनों घर पर नहीं हो तब उसका घर जलाना, ताकि उस गंजे को पता ना चले कि उसका घर हमने जलाया है। तीनों भाई, ठीक है भैया। वे सभी गंजे के घर जाते हैं और चुपके चुपके देखते हैं। जब वे दोनों पति पत्नी घर से बाहर चले जाते हैं तब वे तीनों मिलकर गंजे के घर में आग लगा देते हैं, जिससे उसका घर जलकर खाक हो जाता है। कुछ देर में गंजा और उसकी पत्नी आते हैं। गंजा दुख से, हे राम, ये क्या हुआ? मेरा सारा घर जला दिया उन हरामखोरों ने। पहले मेरी बकरी, फिर मेरी पत्नी, अब मेरा घर। मैं क्या करूं? गंजा पत्नी से, सुनो, तुम यही रुकना, मैं ये घर की सारी राख नदी में बहाकर आता हूँ। गंजा घर की सारी राख घोड़े पर लादता है और उसे लेकर नदी की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में इसे एक सेठ और सेठानी मिलते हैं। सेठ, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? गंजा, बाजार जा रहा हूँ सेठ जी। सेठ भाई, क्या तुम मेरी पत्नी को नदी पार करा दोगे? गंजा, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सेठ हैरान होकर, अरे पर क्यों? गंजा, मेरी इन बोरियों में अंदर बहुत खजाना भरा हुआ है। अगर कोई इंसान इस खजाने पर बैठकर नदी पार करता है तो बोरी का सारा खजाना राख बन जाएगा। ना बाबा ना, मैं अपनी बोरियों पर किसी को भी नहीं बैठाऊंगा। सेठ हैरान होकर, अरे ऐसा भी होता है क्या भला? गंजा आत्मविश्वास से, हाँ होता है। सेठ मन में सोचता है। सेठ मन में लगता है ये आदमी पागल है। अच्छा भाई सुनो, अगर ऐसा हुआ, अगर इन बोरियों में भरा हुआ सोना मेरी पत्नी के बैठने से राख हो जाएगा तो मैं तुम्हें 2 बोरी भरकर सोना दूंगा, पर पहले तुम मेरी पत्नी को नदी पार करवा दो। गंजा खुशी से, हाँ ठीक है, ये बात पक्की है ना? सेठ, अरे हाँ भाई, बिल्कुल पक्की है। गंजा सेठानी को उन बोरियों में बैठाकर नदी पार कराने लगता है। तभी बीच में पहुंचते ही गंजा चिल्लाने लगता है। गंजा नाटक करते हुए, अरे बाप रे बाप, मेरा सोना राख हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। अरे सेठ जी, अब तुम्हारी पत्नी को आगे नहीं ले जा सकता, अब मैं तुम्हारी पत्नी को यही नदी में डुबो रहा हूँ। सेठ घबराकर, अरे अरे नहीं भाई, ऐसा मत करना, तुम मेरी पत्नी को सही सलामत पार पहुँचा दो, मैं तुम्हें दोनों बोरी भरकर सोना दूंगा। गंजा, अरे तुम उसकी फिक्र मत करो। गंजा सेठानी को सही सलामत नदी पार करा देता है और सेठ के साथ उसके घर जाता है, जहाँ सेठ उसे दोनों बोरी भर भर कर सोना देता है, जिसे गंजा अपने घर ले जाता है। पहला भाई, अरे भैया आपने सुना कुछ? दूसरा भाई हैरान होकर, अरे वो गंजा ना जाने कहां से खूब सारा धन लेकर आया है। तीसरा भाई, हाँ भैया, वो इतना सारा धन लाया है कि उसे एक तो छोड़ो, 10-10 घर भी ले ले तो उसका धन कम नहीं होगा। पहला भाई गुस्से में, अच्छा तो ये बात है, अब इस गंजे की खैर नहीं। दूसरा भाई, अरे नहीं नहीं भैया, अब बहुत हुआ, हर बार यह गंजा हमें बेवकूफ बना जाता है, अब एक काम करते हैं, इस गंजे को ही मार देते हैं। तीसरा भाई, हाँ तुम सही कह रहे हो। तीनों भाई रात में गंजे के घर जाते हैं और जब गंजा सो रहा होता है तभी उसे एक बोरी में भरकर जंगल की ओर ले जाते हैं। चलते चलते उन्हें सुबह हो जाती है। पहला भाई भूख से, भैया बड़ी जोरों की भूख लगने लगी है, अब तो एक काम करते हैं, ये गंजा तो इस बोरी में कैद है, हम चलकर कुछ फल खा लेते हैं और इसे यही छोड़ देते हैं। तीसरा भाई, हाँ ठीक है चलो। तीनों भाई गंजे को वही बोरी में छोड़कर फल खाने निकल जाते हैं। तभी वहाँ से एक चरवाहा गुजरता है। गंजा बोरी के अंदर से चिल्लाकर, नहीं नहीं मुझे नहीं करनी है, अरे मुझे नहीं करनी है। चरवाहा हैरान होकर, अरे ये किसकी आवाज है? लगता है उस पेड़ के नीचे से आ रही है। चरवाहा बोरी के पास पहुंचता है। चरवाहा, अरे कौन हो तुम? गंजा, अरे भैया मैं एक इंसान हूँ, पर तुम, नहीं करनी है नहीं करनी है नहीं करनी है, क्यों बोल रहे हो? गंजा झूठ बोलते हुए, अरे भैया क्या बताऊं, मेरे तीनों भाई मेरी जान है। चरवाहा, ठीक है। चरवाहा गंजे को बोरी में से निकाल देता है और खुद बोरी के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर में गंजे के भाई आते हैं और उस बोरी को उठाकर नदी में फेंक देते हैं, जिससे चरवाहा डूबकर मर जाता है। तीनों भाई खुशी से, ये हुई ना बात, अब हुआ गंजा हमेशा के लिए खत्म, चलो अब इसके घर चलते हैं। उसकी पत्नी, खजाना और घर अब हमारा हुआ। तीनों भाई गंजे के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं। तीनों भाई हैरान होकर, अरे ये क्या, ये गंजा तो जिंदा है।
और इसके पास इतनी सारी बकरियां कैसे आई? तीनों भाई गंजे से पूछते हैं। गंजा हंसकर, क्या भाइयों, तुमने भी ना मुझे कितने उथले पानी में फेंका था, बस इतनी सी बकरियां मेरे हाथ लगी। अगर तुमने मुझे और गहरे पानी में फेंका होता तो मुझे और भी बहुत सारी बकरियां और बहुत सारा खजाना मिलता कि पूछो मत। वैसे मुझे खजाने की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ बकरियों की जरूरत थी, तो मैं इन्हें ही ले आया। पहला भाई गुस्से में, नहीं, अब हम तेरी बातों में नहीं आने वाले, अब तू हमारे साथ चल। गंजा चालाकी से, ठीक है फिर चलिए, बता बता कहाँ है खजाना? गंजा, देखो भाइयों, एक काम करो, पहले एक आदमी जाए, अगर उसे वहाँ खजाना दिखा तो वो हाथ हिलाकर बताएगा, और दूसरा भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है? मोहन खुशी से, हाँ ठीक है। प्रमोद, तू जा। प्रमोद नदी में कूद जाता है और डूबने लगता है, लेकिन उसका हाथ बस ऊपर रहता है। दूसरा भाई खुशी से चिल्लाकर, अरे देखो, लगता है प्रमोद भैया को खजाना दिख गया, तभी तो वो हाथ हिला रहे हैं। जाओ जाओ, अब कौन जाएगा? मोहन खुश होकर, मैं जाऊंगा। अरे बड़े भैया, देखो सुरेश भैया भी आपको बुला रहे हैं, जाए जाए। मोहन चिल्लाकर, अरे हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। और इस तरह तीनों भाई नदी में डूब जाते हैं। गंजा रोने का नाटक करते हुए, देखो भाइयों, आप लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसी के कर्मों का फल आप लोगों को मिला है। गंजे के तीनों भाई नदी में डूब जाते हैं और गंजा अपने घर आ जाता है और खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, लाउडस्पीकर शेयर करें, बेल चैनल सीताराम हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें।